जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी लोगों को जय हिंद। जय हिंद बाबू। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को सीखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। और एक तरीके से कहूँ मैं कि जो आपका ए लेटर है आज समाप्त हो जाएगा। ए लेटर के 100 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे, फिर हम बी लेटर में घुसेंगे, है ना, सी लेटर में, डी लेटर में, से लगातार हम लेटर वाइज चीज़ों को करते रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे आपसे। आइए, यहां पर पहला जो शब्द है ये है एनुअल। तो एनुअल का मतलब होता है रद्द करना। एनुअल का मतलब क्या होता है? कैंसल्ड कर देना, यानी किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल आउट कर देना, मना कर देना, जो है ना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, वो सब क्या कहलाता है? एनुअल कहलाता है। तो एनुअल का मतलब होता है रद्द करना। एनुअल का मतलब होता है कैंसल्ड कर देना, कि मना कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसे कहते हैं एनुअल। तो मतलब रद्द कर देना। हाँ, कल की क्लास बाबू इसलिए नहीं हो पाई ना क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे देखोगे ना, आपको मैं दिखाता हूं, देखो। देखो, क्या है ना, ये देखो कि सर्विस अपडेट, ड्यू टू टेक्निकल इशू यू माइट एक्सपीरियंस डिस्टर्बेशन इन योर एयरटेल वाईफाई। यू कैन एक्सपेक्ट द सर्विस रिज्यूम बाई 4/11/2025 4 PM। यानी 4 बजे जाके तब जाके जो है इंटरनेट आया। तो कुछ पता नहीं अब क्या ही कहे, जो ऑनलाइन में तो यही दिक्कत आ गई कि कोई भी एक भी इक्विपमेंट अगर खराब हुआ, कोई भी चीज़ अगर खराब हुआ तो फिर तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए बाकी मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, अब तो मैं कह ही दिया हूं इस बारे में, कि होली तक बीच में कोई छुट्टी नहीं, कोई रुकावट नहीं, एकदम लगातार चीजें ताबड़तोड़ तरीके से चलेंगी। और कल जो है मेरे हाथ में अगर होता तो कल किसी भी हाल में आपके पास पहुंच जाता, है ना, आपसे क्लास ले लेता। लेकिन 4 बजे जाके इंटरनेट सही हुआ, इस कारण से चीजें हुई थी, माफी चाहूंगा उसके लिए, है ना। चलिए, तो एनुअल का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना, कैंसिल्ड कर देने को एनुअल कहते हैं। अब इसको याद, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, एनडीए का प्रीवियस ईयर है बाबू, ये प्रीवियस ईयर का है एनुअल। तो वही चीज है कि एनुअल मीटिंग को क्या कर दिया गया? एनुअल कर दिया गया। कि जो एनुअल मीटिंग होना था, वार्षिक मीटिंग होना था, तो उस वार्षिक मीटिंग को, जो एनुअल मीटिंग को एनुअल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, कैंसल्ड कर दिया गया। तो एनुअल मीटिंग को एनुअल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, कैंसल्ड कर दिया गया। नेक्स्ट है एस्ट्यूट, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, अड्रॉइट होता है, प्रोफिशिएंट होता है, दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्यूट कहते हैं। तो एस्ट्यूट का मतलब होता है बुद्धिमान। एस्ट्यूट का मतलब होता है अड्रॉइट, यानी काफी दक्ष हो, काफी निपुण हो, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्यूट कहते हैं। अब एस्ट्यूट को याद करो, ऐसा इंस्टीट्यूट कि आप जानते हो सभी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे टीचर हैं जिसके बारे में क्या ही कहा जाए, पूरा भारत हिंदुस्तान नाम लेता है। तो वही चीज है कि हमारा ऐसा है इंस्टीट्यूट जहां के हर टीचर हैं एस्ट्यूट, कि हमारा ऐसा है इंस्टीट्यूट जहां के सभी टीचर हैं एस्ट्यूट, यानी हमारा ऐसा है इंस्टीट्यूट जहां के सभी टीचर हैं एस्ट्यूट, यानी बुद्धिमान है, अड्रॉइट है, दक्ष है, निपुण है। तो हमारा ऐसा है इंस्टीट्यूट जहां के सभी टीचर है एस्ट्यूट, यानी बुद्धिमान है, एड्रॉइट है, निपुण है, दक्ष है, एस्ट्यूट कहलाता है। नेक्स्ट है असाइलेंट, आक्रमणकारी। जो आक्रमणकारी है, जो अटैकर है, उसे हम कहते हैं असाइलेंट। तो असाइलेंट का मतलब कुछ और नहीं, असाइलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी। चलो, तो असाइलेंट का मतलब कुछ और नहीं, आक्रमणकारी से। देखो ना, कई कई ऐसे आक्रमणकारी आए भारत में, कहा जाता है ना कि बार बार भारत में, हर बार भारत में आक्रमणकारी आए, अटैकर्स आए, उन्हीं को कहते हैं असाइलेंट, आक्रमणकारी कहलाता है। कि ऐस का जो लात होता है, ऐस का लात, असाइलेंट, ऐस का लात, असाइलेंट। या इसको याद कर सकते हो, ए साइलेंट, कि जो है कोई भी एक साइलेंट होके आया और असाइलेंट कर दिया। ये कोई भी एक आया साइलेंट होके और साइलेंट कर दिया, आक्रमणकारी बन के आया था, तो असाइलेंट मतलब आक्रमणकारी।
और एस का लात असाइलेंट होता है, आक्रमणकारी होता है। नेक्स्ट है अटोन, जिसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। अटोन का मतलब होता है कंपनसेट कर देना, यानी किसी को प्रायश्चित कर देना, रिमोर्स करना, उसे क्या कहते हैं, अटोन करना। तो अटोन का मतलब कुछ और नहीं, अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना, कंपनसेट कर देने को कहते हैं जो अटोन। अटोन का मतलब क्या होता है, जो प्रायश्चित कर देना, कंपनसेट कर देना। सर जी ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे से जो है नहीं होगा क्रैक एग्जाम। अरे क्यों नहीं होगा बेटा, चिंता काहे कर रहे हो, अपने आप पर जो है भरोसा रखो। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। आपको लगता है फिक्र से कुछ होगा, कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले बस एक बार खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। सबसे बड़ी बात क्या है ना बाबू, कि आप लोग हमेशा सफल होने की सोचते हो, यह बुरा है। आप हमेशा एक चीज याद रखना, क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी लग जाने से आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। हमारे जिंदगी में आने वाली परेशानियां सामने चलती हुई उस गाड़ी की तरह होती है कि हमें लगता है कि जैसे इस गाड़ी को हम पार करेंगे तो आगे रास्ता एकदम साफ होगा। नहीं, जैसे उस गाड़ी को पार करोगे आगे एक और गाड़ी मिलेगी, उस गाड़ी को पार करो एक और गाड़ी आगे मिलेगी। तो हमारे जिंदगी में परेशानियां ऐसी होती हैं, आप जिस स्टेज पर हो आपको लग रहा है कि नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसीलिए जिंदगी का ये इलाज है ही नहीं कि आप सफल हो जाए। आप कामयाब हो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने काम को एक तरीके से बढ़िया से रम के आप काम करें। आप उस चीज को ना सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ाई करो। वो कौन सा 3 इडियट का डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियता के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। तो कुल मिला के बात क्या है कि देखो, हमेशा ये क्या है, क्या होगा, मलाल है लेकिन मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि आप हार के भी मुस्कुराते रहो, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। हमारे भारत के इतिहासकारों ने इतना बढ़िया चीज कहा है, आप याद करिए, जो ऐसे महोबा की लड़ाई हुई है और उस महोबा की लड़ाई में आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए। राजस्थान का इतिहास इसीलिए तो पाक है क्योंकि उसने अपने हारे हुए सैनिकों का गुणगान किया। आप देखोगे कई ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी, हार गए कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा प्रताप जो है लड़े, कोई नहीं जानता कि हारे हैं कि जीते, हालांकि वो तो रिवील कर दिया गया कि हाँ पूरी तरीके से जीते थे, लेकिन याद किया जाता है क्योंकि लड़े थे। योद्धा, आप एक योद्धा हैं और आपका काम लड़ना है, आपका काम परिस्थितियों के साथ लड़ना है, ना कि ये अरे नहीं नहीं होगा ये होगा। आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया, आपने अपना बेस्ट दिया तो बस, और कुछ नहीं। आप अपने आप को शीशा के सामने खड़ा होकर अपने आप से सवाल पूछोगे, क्या तुमने बढ़िया किया था, बिल्कुल किया था। अलग बात है कि नहीं हुआ, कुछ और होगा। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं बच्चों के 11 12 अटेम्प्ट होते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखा करो आप। तो ये सब चीजें नहीं कि होगा क्या होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो यही चीज है। अटोन मतलब क्या होता है, प्रायश्चित करना। ए टोन कि आपके द्वारा बोला गया एक टोन आपको अटोन करा सकता है, कि आपके द्वारा बोला गया एक टोन आपको अटोन करा सकता है, प्रायश्चित करा सकता है ना। कि आदमी बोल देता है कुछ, एक बात ऐसी बोल देता है कि लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था, है ना, पश्चाताप होता है, प्रायश्चित होता है। तो वही चीज कह रहा है कि आपके द्वारा बोला गया एक टोन आपको अटोन कराता है, प्रायश्चित कराता है, कॉम्पेंसेट कराता है। नेक्स्ट है एगोनी, जिसका मतलब होता है मानसिक पीड़ा। जो पेन होता है उसी को एगोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एगोनी। तो एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, कि आग ने उसे एगोनी दे दिया। मान लो कोई व्यक्ति है, आग में उसका पूरा परिवार जल के मर गया, यानी आग लगा और आग ने उसके पूरे परिवार को खा गया। तो आग ने उसे क्या दे दिया, एगोनी दे दिया, कि आग ने उसे एगोनी दे दिया, आग ने उसे मानसिक पीड़ा दे दिया, पेन दे दिया, एगोनी कहलाता है। नेक्स्ट है एंटीक्वेटेड, जिसका मतलब होता है पुराना, ऑब्सोलेट। जो पुराना होता है, प्राचीन होता है, उसे हम एंटीक्वेटेड कहते हैं। क्या कहलाता है वो, एंटीक्वेटेड। तो एंटीक्वेटेड का मतलब पुराना है। आंटी का कोट, एंटीकोट। ये आंटी है, आंटी का कोट देखो कैसा है, तो सर एंटीक्वेटेड है। आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, आंटी का कोट एंटीक्वेटेड, आंटी का कोट एंटीक्वेटेड, आंटी का कोट एंटीक्वेटेड। यानी आंटी का कोट जो है वो एंटीक्वेटेड है, आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, पुराना है, प्राचीन है, ऑब्सोलेट है, तो एंटीक्वेटेड कहलाता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, जिसका मतलब होता है रोग रोधक, यानी जो प्रिकॉशन होता है उसे वो कहते हैं एंटीसेप्टिक। वो क्या कहलाता है, वो एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक देखो 3 चीज होगा, 3 चीज, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक,
एक तो होता है एंटीसेप्टिक जो पहले चीज से आता है, एक होता है एंटीबायोटिक, और एक होता है एंटीडोट। बहुत सारे शब्द आते हैं, एंटी फंगल। एंटी तो एक शब्द ही है जो खिलाफ काम करता है। मेनली क्या है ना कि देखोगे आप कि जैसे मान लो कहीं पर किसी को चोट लग गया, अब हवा में बैक्टीरिया मौजूद है, तो बैक्टीरिया इस पर जाके बैठेगा, अंदर घुस जाएगा, वायु अंदर चला जाएगा, अब यहां पर पक जाएगा ये। इसीलिए बैक्टीरिया उस पर जाए ही ना, और जाए तो मर ही जाए, तो इसीलिए हम डेटॉल वगैरह लगा देते हैं ताकि वो क्या कर दे, यहां पर एक सील्ड बना दे कि बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाएगा। अब बैक्टीरिया अंदर चला गया, घाव लग गया, ऊपर से एंटीसेप्टिक लगाओगे तो कुछ होगा? चोर घर के अंदर घुस गया, बाहर तुम ताला मार रहे हो तो कुछ होगा? चोर तो अंदर घुस गया है, अंदर घुस के मारना पड़ेगा, उसके लिए आता है एंटीबायोटिक। तो एंटीसेप्टिक ये सेफ्टी देता है, यानी रोग को रोकता है, रोग रोधक कहलाता है। सेफ्टी देता है एंटीसेप्टिक। और दूसरा क्या है? एंटीबायोटिक, है ना, जो बायो को मारता है, बायो अंदर चला जाता है उसको। नेक्स्ट है एबिस्मल, अथाह होता है। एबिस्मल का मतलब होता है बॉटमलेस, यानी थाह नहीं, अथाह है, यानी कोई भी चीज अनंत है, अथाह है, गहरा है, उसे कहते हैं एबिस्मल। तो एबिस्मल का मतलब अथाह होता है, बॉटमलेस होता है, उसे क्या कहते हैं? एबिस्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? एबिस्मल। तो एबिस्मल को याद करो 20 मील से। एबिस्मल 20 मील, कि कहीं भी किसी भी चीज के 20 मील की दूरी जो होती है वो एबिस्मल होता है, कि 20 मील की जो दूरी होती है वो एबिस्मल होता है, अथाह होता है। 1 मील में 1600 मीटर होता है। जब 1600 मीटर दौड़ते हो रेस ना, उसको 1 मील कहते हैं, है ना। तो 20 मील अगर समुद्र के नीचे जाओगे तो एबिस्मल होगा, अथाह होगा, बॉटम लेस होगा। अफर्म मतलब दावे से कहना, कि आप किसी भी चीज से होते हो कन्फर्म तो आप उसको करते हो अफर्म। भाई आप जब कन्फर्म रहोगे तभी तो अफर्म करोगे, हैं? जब आप कन्फर्म रहोगे किसी चीज से, आप कहोगे क्या कि 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो आप इस चीज से हो कन्फर्म तो आप इसे करते हो अफर्म, कि आप अगर इस चीज से हो कन्फर्म तो आप तभी इसे करते हो अफर्म, यानी तभी इसको आप दावे से कहते हो, एसर्ट करते हो। तो अफर्म मतलब दावे से कहना, एसर्ट करना। नेक्स्ट है एरियल, जिसका मतलब होता है ऊंचा, जो एलिवेटेड होता है, उठा हुआ होता है, ऊपर की तरफ रहता है, उसे कहते हैं एरियल। वो क्या होता है? एरियल। तो एरियल का मतलब ऊंचा होता है, एरियल का मतलब एलिवेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं। कि जैसे एरियल सर्फ आता है, तो एरियल सर्फ का दाम दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? ऊंचा होता जा रहा है। एरियल सर्फ का दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो एरियल जो सर्फ है इसका दाम दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? उठता जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एरियल मतलब ऊंचा होता है, एलिवेटेड होता है। क्या कहा मैंने कहा कि एनुअल मीटिंग को एनुअल कर दिया गया, एनुअल मीटिंग को रद्द कर दिया गया, तो रद्द करना एनुअल कहलाता है। हम ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहां के हर टीचर एस्ट्यूट है, बुद्धिमान है। ऐस का जो लात होता है असाइलेंट होता है, आक्रमणकारी वाला होता है। एक टोन इंसान को अटोन कराता है, प्रायश्चित कराता है। आग ने उसे एगोनी दे दिया है, मानसिक पीड़ा दे दिया है। तो आग ने उसे एगोनी दे दिया, आग ने उसे मानसिक पीड़ा दे दिया। आंटी का कोट एंटीक्वेटेड, आंटी का कोट एंटीक्वेटेड है, पुराना है। एंटीसेप्टिक रोग रोधक, रोग को रोकने वाले को एंटीसेप्टिक कहते हैं। 20 मील की दूरी एबिस्मल होता है, अथाह होता है। आप किसी भी चीज से होते हो कन्फर्म तभी उसे करते हो अफर्म, दावे से कहते हो। एरियल जो सर्फ है उसका दाम दिन पर दिन एरियल होता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। ये सारे शब्द हैं। बस एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, आपके 100 शब्द कंप्लीट हो गए, आपके 100 के 100 शब्द पूरे हो गए। आपने ए लेटर में बाजी मार दी है, ए के 100 वर्ड्स आपके पूरे। इसके क्वेश्चन आंसर आज ही अपलोड करा दूंगा, आज ही क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, इसके क्वेश्चन आप लगाना है। जहां पर दिक्कत हो वहां से मेरे से पूछ लेना। बाकी क्वेश्चन आपसे लगेगा, प्रीवियस ईयर निकालिए, उसमें के सारे क्वेश्चन को निकालिए और देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। क्लियर है बाबू? यस सर, यस सर, क्लियर 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 सब कुछ। अच्छा, मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी मैंने एक ए का जो कंप्लीट 100 शब्द कराया है, यानी ए था उसका 100 शब्द जो कराया, उन 100 शब्दों का एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूं। 100 शब्द हैं, उनका एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है? एयरफोर्स के लिए इनफ है? क्या बात कर रहे हो? ये तो तुम वो कह दिए कि सर वो जो आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं उसके लिए क्या उसको पढ़ के चपरासी का एग्जाम देंगे, चपरासी के लिए इनफ है? अरे एनडीए अपने आप में नेक्स्ट लेवल है बाबू। एंटीक्वेटेड का एंटोनिम मॉडर्न होता है, मॉडर्न। सर आपका दिल से धन्यवाद, आपने वो कैब को इतना आसान बनाया। अरे वाह।
बहुत बढ़िया, आप बस पढ़ते रहे, बस यही कामना है मेरी, और बढ़िया से चीजें चलती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ए लेटर हमारा पूरा हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा। अब कल से जो है वो हमारा बी लेटर शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा? बी लेटर। अब जैसे हमने ए लेटर के 100 शब्द को देखे 10 दिनों में, वैसे ही ये 10 दिन चलेगा 10 शब्दों के साथ, और ये कल से शुरू हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 होता है 100, 100 शब्द आपके पूरे कराए जाएंगे बी लेटर से भी, है ना। एक वीडियो, हाँ एक वीडियो दे देना जिसमें 100 शब्द हो, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बात करा था, मैंने कहा था कि एक होता है एससीएन, और एससीएन से बनाते हैं पीसीएन, यानी एससीएन और पीसीएन। एससीएन से क्या बनता है? पीसीएन बनता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से क्या बनेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, सुनना मेरी बात को। और इसके लिए मैंने सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट एक नियम बताया था, और पहला नियम ये कहता है, पहला नियम का ये कहना है कि आप कोई भी नाउन है, इस नाउन के साथ एस लगा दो, तो अब जो नाउन बनेगा ये नाउन बन जाएगा प्लूरल। ये वाला नाउन क्या है? सिंगुलर। ये वाला नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल। पहला नियम था। फिर मैंने कहा था आपसे कि देखो लड़ाई आखिरी वाले लेटर की है, आखिरी वाला जो लेटर है उसी पर खेल है। तो अगर आखिरी वाले लेटर में एस आया है तो इसका साउंड स होगा, डबल एस आया है स होगा, एस एच आया है स होगा, एक्स आया है स होगा, जेड आया है स होगा। ठीक है, तो अगर ये जो है पूरा, इसका साउंड अगर स आया है और आप इनके साथ अगर एस लगाओगे तो इसका भी साउंड स और इसका भी साउंड स। अब ये हो जाएगा रिपीटेशन, बोल नहीं पाएंगे, और बोलेंगे तो एक ही जैसा साउंड होगा, ऐसे बस बस एक ही जैसा होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहां पर ई लगा दिया, और ई लगाने से ये स नहीं रहा, अब ये बन गया ईज। अब जाके अंतर हो गया, ये स है ये ईज है, तो अंतर है दोनों में, तो हम ये करते हैं। फिर मैंने कहा था कि जैसे सी एच होता है, जो सी एच होता है उस सी एच का साउंड दो निकलता है, एक निकलता है सी एच का साउंड च और एक निकलता है सी एच का साउंड क। यानी एक होता है च और एक होता है क। अगर च है तो वहां पर ई एस लगाओ, और अगर क है तो वहां पर एस लगाओ। च है तो ई एस, क है तो एस, सिंपल सी बात है। यानी च है तो ई एस और क है तो एस, ये लगाना है सी एच के साथ। ठीक, फिर मैंने कहा था कि लास्ट लेटर, अब लास्ट ही लेटर का खेल है, वाई है, तो लास्ट लेटर वाई दो चीज से बनेगा, एक होगा वॉवेल लेटर के साथ लगा होगा वाई, है ना, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर के साथ लगा होगा वाई। वॉवेल लेटर के साथ वाई होगा और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर के साथ वाई होगा। अगर वो वॉवेल प्लस वाई है तो वॉवेल कितने होते हैं? 5, आप लगा दो 5, अंग्रेजी इसको इस मान लेगा। अथाह का मतलब है कि जो इनफाइनाइट, अनंत, गहरा जो है नीचे की तरफ, उसका कोई नाप नहीं है, था ही नहीं है, उसे कहते हैं अथाह, है ना। बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा बेटा, आप जब से कहो एनडीए का प्रीवियस ईयर कराना शुरू कर देंगे। मैं सोच रहा था कि एक दो टॉपिक कम से कम पढ़ा लूं, और नाउन पढ़ाने के बाद आपको एक बेसिक समझ आ जाएगी क्वेश्चन की, तो मैं उसके बाद प्रीवियस ईयर कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो। अगर कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई है तो क्या लगेगा? वाई को आई में चेंज करके ई एस लगाएंगे। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया था। जैसे क्या कि फैन, फैंस, पेन, पेन्स, ये एस वाले हैं। ये जो सारे शब्द हैं जिनके आखिरी में एस, डबल एस, एस एच, है ना, ये सब है, तो ई एस लगेगा, ईज कहेंगे। एक्स है, जेड है तो ई एस लगेगा, ईज कहेंगे। सी एच में जहां च है वहां ई एस और जहां क है वहां एस। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि जो वॉवेल प्लस वाई है, वॉवेल प्लस वाई है तो एस एस एस, क्या है? एस। और अगर ये कह दिया कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो आई ई एस, 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 आई ई एस। कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो। ठीक, अब सुनना, अब ऐसा ही सेम इसी के जैसा एक टॉपिक है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और वो है लास्ट लेटर वाई, वाई के जैसा लास्ट लेटर ओ। क्या है लास्ट लेटर? ओ, यानी लास्ट लेटर ओ है। देखो लास्ट लेटर ओ है, अब ओ भी सेम वैसा ही रूप लेगा। पता है कैसा? कि यहां पर ये होगा
कि VL प्लस O होगा और दूसरा Cl प्लस O होगा। तो VL प्लस O, उसके बाद Cl प्लस O, यानी वॉवेल लेटर प्लस O और कॉन्सोनेंट लेटर प्लस O। क्लियर? तो वॉवेल लेटर प्लस O होगा, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस O होगा। अब सुनो क्या कहा मैंने यही ना बोला कि वॉवेल कितने होते हैं? 5। वॉवेल कितने होते हैं? 5। आप लगा देना 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। तो आप लगा देना ES। वॉवेल लेटर प्लस O, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस O, इसमें S और इसमें ES। सिंपल सी बात है, ठीक है? देखना, अब जैसे मैं कहूं आपसे कि यहां पर देखो O है ना। अब O से पहले देखो क्या है? वॉवेल 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 वॉवेल। तो अगर O से पहले वॉवेल है और वॉवेल कितने होते हैं? तो सर 5। आप लगा देना 5। वॉवेल कितने होते हैं? 5। आप क्या लगा दोगे? 5। कॉन्सोनेंट है तो ES 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 ES। कैसे होगा? क्या कहा कि रेडियो रेडियोज, बंबू बंबूज, वीडियो वीडियोज, कुकू कुकू, सिनेरियो सिनेरियोज, रेशियो रेशियोज। आप अधिकतर में देखोगे यहां पर अगर मैं कहूं कि O से पहले वॉवेल है तो वॉवेल कितने होते हैं? 5। और 5 होते हैं तो सबके साथ 5 लगा दो। आपने ये 5 लगाया है, S नहीं, जैसे Y वाला था तो 5 लगाया है, S नहीं लगाया है, ठीक है? अब सुनना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि सर नियम तो समझा दिया आपने, अब मैं एक आपसे कह रहा हूं, एक शब्द लिखा है मैंने फोटो और कहा कि फोटो का प्लूरल बनाओ, तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए आपने नियम कहा था कि O से पहले अगर वॉवेल होगा तो वॉवेल 5 होते हैं तो 5 लगाएंगे, लेकिन O से पहले कॉन्सोनेंट है तो फोटो का प्लूरल बनाएंगे फोटोज। फोटो, यस फोटोज। गलत है ये, सही होता है फोटोज। आप कहोगे सर ये तो नियम के खिलाफ बात कर रहा है। कई लोग कह देंगे एक्सेप्शन है, अपवाद है। अंग्रेजी में अपवाद उपवाद नाम का कोई चीज नहीं है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है या जबरदस्ती। क्या कहा मैंने कि ये तो फैक्ट है, उसके पीछे या तो कोई फैक्ट मतलब क्या होता है कि जो चीज लिख दिया गया कि ऐसा ही होगा मतलब ऐसा ही होगा, आगे कराऊंगा फैक्ट वाला भी। कंसेप्ट क्या है कि ऐसा कंसेप्ट होता है तो ऐसा करते हैं कि वाई से पहले वॉवेल है तो हम उसके एस लगाएंगे, ये कंसेप्ट हुआ। और एक होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती का मतलब क्या है? देखो मैं अगर आपसे पूछूं, देखो हमारे ना, हमारी आपकी हमारी सबकी एक ना टेंडेंसी बनती है, अगर आप नाउन का प्लूरल बनाने की तरफ देखोगे या शब्द का प्लूरल बनाने की तरफ देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आएगा कि एस लगा के प्लूरल बना दो। आपके दिमाग में यही बात आता है कि सर शब्द के साथ लगाएंगे एस और एस लगाने से बना देंगे प्लूरल। ऐसा होता है, मतलब हमारी विचारधारा है कि एस लगा के उसका बनाते हैं प्लूरल। किसी से पूछोगे ए प्लूरल है, कोई पूछे बॉय बॉयज तो प्लूरल है। मैन का कई लोग मेंस कर देते हैं प्लूरल बना के। तो हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो एक समय के बाद आए। अंग्रेजी तो पहले थी, लैंग्वेज तो पहले था, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद रेडियो बन गया। मार्कोनी ने क्या बना दिया? रेडियो, नाम दे दिया रेडियो, ठीक है? और लोगों ने कहा कि रेडियो, अच्छा एक रेडियो, एक से अधिक रेडियोज। नियम नहीं था। हमारी विचारधारा यह कहती है कि हम किसी शब्द का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो एस लगा देते हैं। चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देता है, डेटाज कर देते हैं, स्टेडियम्स कर देते हैं। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट, मार्कोनी को रेडियो बनाने आता था, प्लूरल बनाने नहीं। वो कौन सा एक मूवी है 1 2 3, पापाज इन्वर्टर्स ऑन्स करो, ऑन में ऑन्स लगा रहा है। तो ये हमारे एक टेंडेंसी है, हमारी विचारधारा है, ऐसी हो गई है कि हम किसी शब्द का प्लूरल बनाना चाहते हैं ना तो एस लगा के प्लूरल बना देंगे, जो कि गलत होता है। सेम यही काम हुआ कि कुछ ऐसे शब्द, जो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई, वो ऐसे शब्द कि जो कि बहुत एक समय के बाद बनाए गए,
साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे शब्द का इन्वेंशन किया गया। क्या हुआ? इन्वेंशन किया गया। और वो शब्द थे क्या? देखो, वो शब्द थे ये सब। अब देखो, सब साइंस वाले शब्द हैं कि फोटो का आविष्कार हुआ, है ना। वीडियो तो फोटो से ही बना। डायनेमो, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया गया। रेडियो आप सभी जानते हैं। किलो, पियानो, ये सब की उत्पत्ति करी गई साइंस में। लेकिन अब लोगों ने क्या करा कि इसमें नियम नहीं देखा कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस होना चाहिए। उसने सीधा कह दिया फोटोज, फोटोज, वीडियो वीडियोज, और वो ऐसे ही परंपरा चल गया। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कि क्यों होता है। मैं अगर कहूं आपसे, कई लोग कहते हैं कि शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। लोग कहते हैं, मानते हैं। कोई कहता है मंगलवार को नहीं कटाना चाहिए, कोई बृहस्पतिवार को कहता है। लेकिन किसी से पूछ दो कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, तो नहीं पता, बस ऐसे मानते हैं। सेम वही है भैया, कॉन्सेप्ट इसका गलत है, कॉन्सेप्चुअली गलत है, लेकिन ऐसा हमने मान लिया क्योंकि ऐसा परंपरा चल गया कि फोटो बनाने वालों ने कह दिया फोटोज। क्योंकि अंग्रेजी इसके पहले नियम था। वो जो नियम बनाए गए थे वो सारे पुराने शब्दों को देख के नियम बना दिए गए थे। लेकिन ये शब्द की उत्पत्ति बाद में हो गई। अब बाद में हुई तो बस इसमें नॉर्मली एस लगा दिया गया। तो कुछ चीजें चल जाती हैं वैसे ही कि बिल्ली रास्ता काट दे तो वापस लौट आते हैं। नियम जबकि कुछ और है इसका, तो वही बात है। तो फोटो का फोटोज होगा, वीडियोज, डायनमोज, रेडियोज, किलोज और पियानोज, ये ऐसे शब्द हैं, है ना। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब नियम देखा जाए, जैसे इसका तो चलो ठीक है, रेडियो का रेडियोज ही होगा, लेकिन इसको भी बनाने वाले ने ये नियम देख के नहीं किया, नॉर्मली एस लगा दिया क्योंकि हम सभी लगाते हैं एस। तो वो वाली बात है, ठीक है। यही काम करना आप भी। ये कुछ साइंस वाले शब्द थे। अब देखो कि अब एक सबसे अहम, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर एयरफोर्स के लिए ये क्या सफिशिएंट है? बाबू, एयरफोर्स का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है एयरफोर्स में, देखना। अगर लास्ट लेटर जो है एफ हो या एफ ई हो, लास्ट लेटर क्या है? तो एफ या एफ ई। तो इस लास्ट लेटर में जो एफ और एफ ई है, इसको हम वी में चेंज करते हैं और इसके साथ ई एस लगा देते हैं। लेकिन पता है कितने शब्दों के साथ? मात्र 1% शब्दों के साथ। मतलब 99% जो शब्द है इसके साथ एस लगाओ और 1% वाले शब्द को साथ एफ और एफ ई को वी में चेंज करके वी ई एस लगाओ। अब पता है ये 1% की संख्या कितनी है? 13 से 14। मतलब मात्र ऐसे 13 से 14 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ ये घटना घटती है, जिनके साथ ये काम किया जाता है। अब बताओ आपके काम का है कि नहीं? अगर 1% में हो रहा है इसका मतलब खास है। 99% तो चलो कॉमन, लेकिन 1% है और वो 1% की संख्या है 13 से 14। यानी 13 से 14 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ क्या होता है कि एफ और एफ ई आखिरी में आया होता है, उसको वीईएस में चेंज कर देते हैं। उसको क्या लगा देते हैं? वी में चेंज करके ईएस लगाते हैं। और वो शब्द ये सारे हैं। क्या है शब्द? तो वाइफ है, नाइफ है, लाइफ है, एल्फ है, थीफ है, सेल्फ है, और सेफ है, शेल्फ है, काफ है, वुल्फ है, हाफ है, लीफ है और लोफ है। एक एक चीज को बता दूं मैं। वाइफ, नाइफ, लाइफ, एल्फ। एल्फ मतलब होता है पापा की परी। थीफ का मतलब चोर। सेल्फ का मतलब होता है खुद। सेफ का मतलब होता है बोरा, जो कट्टा होता है बोरा उसे। सेल्फ का मतलब होता है दराज, वार्डरोब में सेल्फ होता है वो दराज। काफ का मतलब होता है बछड़ा। वुल्फ मतलब भेड़िया। हाफ मतलब आधा। लीफ मतलब पत्ता। लोफ मतलब पाव। ये सब समझ में आ गया? अब सुनना मेरी बात को। ये इतने सारे शब्द हैं। अगर मैं कहूं आपको कि कोई भी शब्द है, जैसे मैंने कहा कि वाइफ और कहा कि इसका प्लूरल बनाओ, तो आप ऐसे मत कर देना कि वाइफ्स, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? तो आप लिखो WIFE को VES में लगा दो, वाइफ्स। वाइफ, वाइफ्स। क्या है? वाइफ, वाइफ्स। समझ आ गया? अब जैसे देखो, हो सकता है कि ये शब्द आपको एक दिन याद हो जाए, या एक तरीका यह है कि आप डेली सुबह 4 बजे उठो, 4 बादाम खाओ और 4 घंटे तक 4 हफ्ते याद करो, तो याद हो जाएगा सारा शब्द।
और नहीं तो 2 मिनट बस मुझे सुन लो तो भी याद हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन चाहिए, पहला कि दूसरा? पहला ऑप्शन कहता है 4 बजे सुबह उठना है, 4 बादाम लेना है, 4 बादाम खाना है और 4 घंटे तक इन शब्दों को याद करना है। एक दिन नहीं, 4 वीक, 4 दिन तक, 4 हफ्ते या 4 दिन तक, तो ये शब्द याद हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बस मुझे ध्यान से 2 मिनट सुन लोगे, जीवन भर के लिए शब्द याद करा दूंगा। अब मुझे पता है कि सभी लोग कहोगे सर ऑप्शन बी। देखो विनय कह दिया, विनय का कहना है सर सर ऑप्शन बी, बी बी, ए का नाम मत लीजिए, बी 2 मिनट वाला। मैगी भी 2 मिनट में बनती है, ये भी 2 मिनट में बन जाएगा। सब कह रहे हैं, दीपक कह रहा है सेकंड वाला। देख रहे हो, ये खचरा है सब। मेहनत के नाम पर तो मानेगा नहीं, नहीं नहीं सर हम मेहनती हैं, है ना, हम मेहनती हैं, हम मेहनत से याद करेंगे और जाके एकदम आपको याद करके सर दिखाएंगे। हाँ देखो, चमन भी कह रहा है कि 2, सर 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 ऑप्शन 2। सब सब खचरा है ना। पहला ऑप्शन किसी को पसंद नहीं। चलो याद कराता। देखो वाइफ, वाइफ, वाइफ जानते हो, वाइफ मतलब तबाही, संकट, खतरा, विपत्ति, है ना, बवंडर, वो क्या है, वाइफ। तो वाइफ हो या नाइफ हो, नाइफ का मतलब होता है चाकू। क्या है, वाइफ का मतलब तबाही और नाइफ का मतलब चाकू। ये दोनों लाइफ के लिए डेंजर है, लाइफ के लिए दोनों के दोनों क्या है, डेंजर है। वाइफ और नाइफ लाइफ के लिए क्या है, डेंजर है। एल्फ मतलब होता है पापा की परी। एल्फ का मतलब क्या है, पापा की परी। अब पापा की परी होती है, बेचारा भोला भाला लड़का आता है, भोला भाला लड़का आया कहता है कि जा रहे हैं शहर में, जा रहे हैं पटना जा रहे हैं और जाके वहां पर पढ़ाई करेंगे। वो ससुरा आता है पढ़ाई करने के लिए, दूसरे पढ़ाई करने लगता है। एल्फ जो होती है वो भोले भाले बच्चों को एक तरीके से भोले भाले बच्चों कहते हैं सुनो हमको आईफोन चाहिए। अब वो बेचारा आईफोन कहाँ से लेके आए, बोला अगर नहीं लेके आए तो अपनी शक्ल मत दिखाना। बोला कि पहले ही इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, आईफोन तो लाना पड़ेगा। अब उसके पास विकल्प तो है नहीं, विकल्प कहाँ है कि कुछ भी करेगा। अब वो क्या करेगा कि लेगा गमछा, और गमछा को पूरा इसे लपेट लेगा, और लपेट के मुंह पूरा ढक लेगा। अब जाएगा और किसी से जाके क्या कर लेगा, छीन लेगा मोबाइल, और कहेगा कि देखो तुम्हारे लिए ये आया है क्या, आईफोन। बेचारे भोले भाले बच्चों को बना देती है थीफ, चोर बना देती है। एल्फ क्या बना देती है, थीफ बना देती है, चोर बना देती है। और ये बात सही है, सही है, सही है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। बताओ कबूल है, बोलो हाँ सर। वाइफ और नाइफ लाइफ के लिए डेंजर है। एल्फ बदल देती है थीफ में, चोर में। ये बात सही है, सही है, सही है, कबूल है, कबूल है और कबूल है। कबूल है कहोगे हाँ सर। अब आओ, काफ समझते हो? काफ का मतलब होता है गाय का बछड़ा और वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। यानी काफ हो या वुल्फ हो, इन दोनों को जितना खिलाना है। अब भाई बछड़ा है ना, छोटा बचवा है, देखते हो ना डॉक्टर साहब जब अगर किसी को दवाई देते हैं तो एक दवाई देंगे, छोटा रहेगा तो उसको आधा देते हैं। तो काफ हो गाय का बछड़ा या वुल्फ जो भेड़िया है, भेड़िया का बच्चा है, इसको जो भी देना है दो, लेकिन हाफ, आधा दो। चाहे लीफ दे दो यानी पत्ता दे दो, और चाहे लोफ दे दो, पाव दे दो। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुन लो। क्या कह रहा है कि वाइफ और नाइफ, वाइफ और नाइफ दोनों लाइफ के लिए डेंजर है। एक कह रहा है ना कि सर आपकी बीवी सुन रही है, हा 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 किसी बात कर रहा है? बीवी रहे तब तो सुने, तभी तो है, जब तक नहीं है तब तक पढ़ लो बढ़िया से। समझ में आ गया? अब सुनना क्या कहा मैंने कि वाइफ हो और नाइफ लाइफ के लिए डेंजर है, तीनों डेंजर, एकदम खतरनाक। एल्फ बदल देती है थीफ में, चोर में। ये बात सही है, सही है, सही है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। काफ मतलब भेड़िया, सॉरी गाय का बछड़ा, वुल्फ मतलब भेड़िया। इनको हाफ, आधा, चाहे लीफ पत्ता, चाहे लोफ पाव खिलाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहा मैंने कहा कि वाइफ हो नाइफ हो लाइफ के लिए डेंजर, एल्फ बदल देती है थीफ में, चोर में। यह बात सही है, सेल्फ सही है, सेफ सही है, सेल्फ। काफ गाय का बछड़ा, वुल्फ भेड़िया, हाफ आधा, चाहे लीफ मतलब पत्ता, लोफ मतलब पाव। लड़का आंख बंद करके शब्द बोलेगा वाइफ नाइफ लाइफ, डेंजर।
एल्फ थीफ, एल्फ बना देती है थीफ में, चोर में, ये बात सही है। सेल्फ सही है, शेफ सही है, सेल्फ। काफ गाय का बछड़ा, वुल्फ भेड़िया, हाफ आधा, लीफ पत्ता, लोफ पाव। इन सारे शब्दों की खास बात यह है कि इन सारे शब्दों को हम वैसे ही बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट में अगर एफ या एफ ई है तो उसको वीईएस में चेंज करो। एफ ई है वीईएस, लाइफ है वीईएस, एल्फ है एफ वीईएस, थीफ है वीईएस, सेल्फ है वीईएस, शेफ है वीईएस, सेल्फ है वीईएस, काफ है वीईएस, वुल्फ है वीईएस, हाफ है वीईएस, लीफ है वीईएस, लोफ है वीईएस। टेंशन खत्म। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेना है? मेरे होते हुए, मेरे होने से तेरा होना है, और मेरे होते हुए तुझे टेंशन हो जाए तो फिर मेरे किस काम का होना है? धिक्कार है मुझे खुद पर कि जो मेरे होते हुए तुमको टेंशन लेना पड़ जाए, है ना। चिंता मत करो, कितना भी कुछ भी हो, कितना भी ऊपर रहेगा नीचे लाएंगे उसको। दर्द की हद से गुजारे सभी जाएंगे, और डूबे या तैरे किनारे सभी जाएंगे। आप भले ही आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाओ, लेकिन आसमान से उतारे सभी जाएंगे, कितना भी कुछ भी हो जाए। समझा गया? तो ये सारे शब्द हैं। आंख बंद करके तुम बोल दोगे, क्या बोलोगे कि सर वाइफ तबाही, नाइफ चाकू, लाइफ के लिए डेंजर, ठीक है। एल्फ बना देती है थीफ चोर, ये बात सही है, सही है, सही है। सेल्फ शेफ, सेल्फ सेल्फ एक सेफ और सेल्फ, ठीक है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। काफ और वुल्फ, इन दोनों को हाफ खिलाओ, चाहे लीफ चाहे लोफ। सारे शब्द याद हो गए? समझा गया? ऐसे ही एक एक चीज, दुनिया कोई चीज याद ना हो मेरे पास चले आओ, पूरी दुनिया कोई भी चीज याद ना हो मेरे पास आओ, मैथ को छोड़ के। देखो लिखा है कि 10 शेप्स होगा। क्या कहा था? सही है, सही है, सही है, कबूल 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 किए थे ना 3 बार। तो वही चीज तो कह रहा है कि सेफ का प्लूरल ऐसे नहीं होगा। SHEAF है ना, तो इसको एफ को काटो और यहां पर कर दो VES, ये होता है ऐसे सेब्स। आंसर होगा ए। ठीक। आई सॉ द पुलिस, मैंने देखा पुलिस को, हु आर फॉलोइंग सम, थोड़े कुछ कुछ चोरों का पीछा कर रहे थे। तो थीफ तो सिंगुलर हो गया, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ये है VES, ये कोई शब्द ही नहीं है, तो क्या हो गया? थीप्स। कुछ है ना, तो एक से अधिक। सम का मतलब होता है 20, 20 के साथ थीप्स होगा। ठीक। अब बाकी के शब्द जो बच गए हैं मेरे लाल, बाकी के शब्दों के साथ एस लगा दो। बाकी के शब्दों के साथ क्या लगा दो? एस लगा दो। ये हुफ है, हुप्स, उप्स, स्टाप्स, रूप्स, स्ट्राइप्स, हैंडकरचीफ्स, सबके साथ एस लगा दो। ये रहे सारे शब्द। अब एक बहुत गहरी बात कर रहा हूं तुमसे, चलो दिमाग पर लोड नहीं पड़ा ना? अगर पड़ा है तो रुको, लोड, तुम्हारा लोड रिलीज करता हूं। एक कहानी तुमको सुनाता हूं, सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना, मजा आएगा तुम्हें। नहीं मजा आया तो पैसा वापस। सुनो, हुआ क्या कि जैसे यही बिहार है, तो बिहार में एक जगह है भागलपुर, जिसका पूरा नाम है अंग, जहां के राजा हुआ करते थे कर्ण। आपने सुना होगा नाम, अंगराज कर्ण। वही जगह है आज का भागलपुर। तो जो भागलपुर है, वहां के एक डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, और वो भारत में नहीं रहते हैं और रहते हैं नॉर्वे में। तो बड़े उनके किस्से वगैरह जो है प्रचलित है, उनकी किताबें भी आती हैं। तो नॉर्वे के अंदर ही रहते हैं वो। उन्होंने एक कहानी अपनी शेयर की, एक कहानी उन्होंने साझा किया कि एक व्यक्ति जो भारत का है वो नॉर्वे में रहता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि वो जो व्यक्ति भारत का है, उसके घर में एक बच्चे का जन्म होता है, एक टावर होता है उनके घर में, उनका जन्म होता है। तो अब क्या होता है कि ऐसे नहीं होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं और आके कहते हैं, ए बबुआ भइल बड़न, बबुआ बधाई हो, बधाई हो। लोग गाना गाते हैं, हमारा जनाता बबुआ GM हुई है, DM हुई है। अरे DM CM हुई है, तब तक कोई और आता है PM हुई है। पता चलता है कि बबुआ उधर गांजा पी रहा है ना। तो सब लोग बधाई तो देते ही हैं। तो वहां भी था, वहां भी कल्चर है ऐसा कि घर में जब पता चला कि अरे फलाने घर में लड़का हुआ है, टाबर हुआ है, तो बगल वाला गया, बगल वाली एक महिला थी,
तो जाके गई, दरवाजा खटखटाई, काम वाली बाई दरवाजा खोलती है, कहती है कि है क्या, भाभी जी घर पे हैं? कहती हाँ। तो बोलो कि बगल में रहती हूँ, आई हूँ मैं बधाई देने के लिए। जाके कहती है ठीक है, और देखो बगल वाली जो है वो बगल वाली चुड़ैल आई है आपसे मिलने के लिए। तो कहे ठीक है अंदर भेज दो। और नॉर्वियन महिला जो है उस भारतीय महिला के पास जाती है और कहती है वही बात, करे बधाई हो बधाई हो, बबुआ तो एकदम जो है पापा पर गया हुआ है, नाक जो है चाचा पर है, दादाजी पर जो है जो बाल है, जो जिस तरीके से बधाई देना था बधाई दी। वो नॉर्वियन महिला एक चीज नोटिस करती है, और नोटिस करके क्या देखती है कि पूछती है कि अच्छा आपके पति देव कहां सोते हैं? तो बोले इसी बेड पर। और आप कहां सोती हैं? तो इसी बेड पर। और आपका ये टावर है ये कहां सोता है? इसी बेड पर। बोला है? तो बोला हाँ, इतना बड़ा बेड, किंग साइज बेड, इसीलिए तो खरीदा है। उधर बबुआ के पापा, इधर मैं, बीच में बबुआ। कहती अच्छा। वो नॉर्वियन महिला धीरे से वहां से निकलती है और बाहर आती है, और बाहर आके पुलिस को फोन करती है। पुलिस को फोन कर दिया, बाहर पुलिस आती है, पुलिस आके पूछी कि क्या हुआ। वो महिला कहती है कि ये जो महिला है ये एक तरीके से इस बच्चे के मानवाधिकार का हनन कर रही है, इसका जो फंडामेंटल राइट्स है इस बच्चे का छीना जा रहा है। तो बोली कैसे, क्या किया मैंने? तो कहती है कि तुमसे पूछी थी कि बबुआ के पापा कहां सोते हैं? तो इसी बेड पर। तुम कहां सोती हो? तो इसी बेड पर। अब बबुआ कहां सोता है? तो इसी बेड पर। तो बोला देखो 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 पुलिस, पुलिस देखो छीन रही है ना इसका मानव मतलब जो अधिकार है, इसके जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो कहते हैं कि इसके लिए अलग बेड होना चाहिए, इसके लिए पालना होना चाहिए। लेकिन देखिए इसके जो है बेड को नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती अपने साथ बेड पर सुलाया जा रहा है, इसका पूरा फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है। पुलिस कहती बिल्कुल सही बात है, क्यों इसका फंडामेंटल राइट्स तुमने छीना, इसके लिए अलग से बेड क्यों नहीं दिया? पुलिस बच्चे को उठा के लेके थाने चली गई। इधर से फोन आने लगा, ए देखो ना वो बच्चे को उठा के लेके चले गए पुलिस वाले। बोला क्यों? तो वो बगल वाली कह रही थी कि इसको अलग से एक बेड चाहिए, इसका मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है। सोचिए कि भारत की एम्बेसी लग चुकी थी, कह रहे हमारे यहां ऐसा ही होता है, भारत में कल्चर ही ऐसा है कि लड़का छोड़िए ना, लड़का मां के सीने पर सोता है कई दिनों तक। तो बोला कि सुनो ये जो नियम है ये भारत का है, जाके ये नियम भारत में करना। हमारे यहां नियम है कि अगर लड़का है या लड़की कोई भी है, बच्चा है, उसके लिए अलग से बेड होना चाहिए, और अलग से बेड नहीं दे रहे हो इसका मतलब तुमने इसके मानव अधिकार का हनन किया है। तुम लोग मानव नहीं दानव हो, मानव अधिकार के जो है एक तरीके से बर्बाद करने वाले हो, तुम लोगों को तो जेल फांसी हो जाना चाहिए। बोला अरे बाप रे बाप, अपने टावर को बेड नहीं दिया तो इतना बड़ा बड़ा बात। सोचिए कि सभी लोग लग चुके थे, लेकिन लास्ट में यही किया गया कि जाके मार्केट से एक छोटा सा बेड लेके आया गया, उन महाराज को सुलाया गया उस बेड पर, तब जाके पुलिस ने छोड़ा। और कही कि बार बार आके मैं चेक करता रहूंगा कि लड़का लड़के का बेड है कि नहीं। अब आप बताइए मुझे कि आप आज ही घर जाओ और जाके पापा से कहो पापा आपने मेरे मानव अधिकार का हनन किया है, हमको चटाई पर सुलाए। पापा निकालेंगे जूता, मारेंगे 20 जूता, जाओगे कंप्लेंट कराने पुलिस के पास कि वो हमारे पापा जो है हमको हमारा मानव अधिकार का हनन किए हैं, हमारा मौलिक अधिकार को छीने हैं। तो बोले क्या? तो हमको चटाई पर सुलाए और हम बोल दिए तो हमको जूता से मारे। पुलिस वाले कहेंगे पापा को बुलाओ, पापा को बुलाया गया, पापा से कहेंगे मारिए 20 जूता और मेरी तरफ से। मतलब कई ऐसे नियम होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर देश के होते हैं, वो नियम किसी दूसरे देश में लागू नहीं होगा, उस देश का नियम हम नहीं मानेंगे। तो अंग्रेजी तो है, अंग्रेजी का तो एक दायरा थोड़े है कि भारत का थोड़े है, वैसे भी अंग्रेजी भाषा भारत की है ही नहीं, यूरोपियन लैंग्वेज है ये। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत में 1833 का चार्टर एक्ट आता है और उसी के अंदर लॉर्ड मैकाले आता है, और मैकाले आके सारी चीजों को सही करता है। 1813 में कहा गया था कि यहां पर हम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देंगे, हर साल 1 लाख रुपए देंगे और उससे शिक्षा का विकास किया जाएगा, लेकिन लागू नहीं हो रहा था। मैकाले आता है, उसने पूरा नियम कानून को बनाया, जिसको आप सभी जानते हैं ट्रिकल डाउन थियरी, निस्यंदन सिद्धांत। कभी चर्चा करूंगा इसके बारे में, बता दूंगा मैं आपको। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं कि कई ऐसे नियम है कि जो कि अलग देश मानता है, हम नहीं मानते, या हमारा तरीका उनसे पूरा पूरा अलग है।
यानी हमारा तरीका उनसे पूरा पूरा क्या है, अलग है। वही चीज अंग्रेजी में है। आपने अभी तक जो सीखा वो नियम क्या था, एस लगाओ ईएस लगाओ, यही था ना। या जैसे भी एफ और एफ को वी में चेंज करके ईएस लगाओ, वाई को आई में चेंज करके ईएस लगाओ। लेकिन अब जो नियम है इसमें एस और ईएस का नियम नहीं है। जैसे अगर मैं शब्द एक आपके सामने रखूं और मैं कहूं कि एक शब्द मैंने लिखा है मैन, और मैं पूछूं कि बताओ मैन का प्लूरल क्या होगा, आप सर नॉर्मल शब्द है, मैन तो नॉर्मल शब्द है, मैन का हम कर देंगे प्लूरल मैंस। गलत है। तो बोला कोई बात नहीं सर, मैन का हम प्लूरल क्या कर देंगे, मैंस। गलत है। अच्छा कोई बात नहीं सर, हो सकता है कि कुछ मैन में आखिरी वाला जो लेटर है एन वाला, इसको हम कुछ में चेंज करके और ईएस लगा देंगे, एस लगा देंगे। गलत है। तो सही क्या है ये तो बता दो, यानी सही क्या है बता दे। गुरुजी अगर इंग्लिश यूरोपियन लैंग्वेज है एसएसबी में क्यों, क्योंकि कारण ये है ना कि एनडीए की स्थापना अंग्रेजों ने करी थी। सैम मानिक साहब जो थे अंग्रेजों के बनाए, अंग्रेज जब थे उस समय, उसी समय उसमें भर्ती थे, तो वो बनाया ही है अंग्रेजों ने। आईएएस को बनाया है अंग्रेजों ने, मेडिकल को बनाया है अंग्रेजों ने, तो अपनी भाषा को तो लगाएंगे ना। और वैसे भी अंग्रेजी से आपको भागना नहीं है, मोहब्बत ना करा दी अंग्रेजी से तो फिर कहना। समझ में आ गया, चिंता मत करो। मैन का जो प्लूरल होता है उस मैन के प्लूरल को हम मेन कहते हैं। सर ये क्या बात हुई, ना एस लगा ना एस लगा प्लूरल बन गया। बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा लैटिन का है, ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा से लिए गए शब्दों का नियम पूरी तरीके से अलग है। वो अलग क्या है कि इनसाइड वोवेल को चेंज करते हैं वहां पर, और इसीलिए मैन का प्लूरल मेन होता है, वुमेन का प्लूरल मैन की वो, तो मेन की वो, वुमेन वीमेन, ये ऐसे बनता है। मैन है तो इसका इनसाइड वोवेल चेंज होगा, मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, माउस का माइस, डोर माउस का डोर माइस, लाउस का लाइस, फुट का फीट, टूथ का तीत, टूथ का तीत, गूस का गीज, ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ये ऐसे बनता है प्लूरल। कौन कह रहा है कि अंग्रेज खराब थे, ये भारत का इतिहास ही कह सकता है अंग्रेजों के बारे में जो खराब थे। तुमको एक बात बताऊं, दंग रह जाओगे सुन के। अभी आपने सुना होगा कि किसी पुल के बारे में, अंग्रेजों ने जो पुल बनाया था उसका एक लेटर आता है भारत के पास, भारत सरकार के पास, और कहा कि हम इस पुल की जो गारंटी जो दिए थे कितने साल तक चलेगा, वो गारंटी समाप्त होती है, वो गारंटी पूरी होती है। जैसे आप कोई बल्ब लेके आते हो तो 1 साल की गारंटी मिलती है, तो 1 साल के बाद उस बल्ब को ले जाओगे, भाई 1 साल तक तो चलेगा ना। उस पुल की गारंटी थी 100 साल की, 100 साल पूरे हुए। 100 साल पूरे जब हुए तो एक भारत सरकार को चिट्ठी आता है कि हमने जो पुल की गारंटी ली थी वो गारंटी समाप्त होती है। पुल अभी तक वैसा ही है। आपको और बताता हूं मैं, 1853 का जब चार्टर एक्ट आया, 1853 तक भारत के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में जाके और अलग अलग पढ़ाइयां कर रहे थे। कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई वकालत पढ़ रहा है, बैरिस्टर कहा जाता था, तो बैरिस्ट्री कर रहा है, वकालत कर रहा है, अलग अलग मेडिकल कर रहा है, जो भी कर रहा है पढ़ाई कर रहा है, मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहा था। 1853 में नियम बना कि अब कोई भी भारतीय इंग्लैंड में पढ़ने नहीं जाएगा या विदेश में पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोला कि पढ़ेगा फिर कहां, बोला जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपके मद्रास में, हम आपके मुंबई में, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी में ठीक लंदन की तरह विश्वविद्यालय बना देंगे। कहां कहां, तो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के अंदर इन तीनों प्रेसिडेंसी में हम क्या बना देंगे, तो एक विश्वविद्यालय बना देंगे। कब कहा, 1853 में, 1857 में बना दिया। 1857 में बना दिया। और तो और एक बात बताऊं, 1857 का वो साल है जब अंग्रेज क्रांति से जूझ रहे थे।
वो कह सकते थे कि देखो क्रांति चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, बहुत बड़ी क्रांति थी, हर जगह भारत के अन्य अन्य जगहों से बगावत शुरू हो गई थी, बहुत सारे बागी हो गए थे। अंग्रेज कह सकते थे कि अभी कैसे बनाएंगे कॉलेज, अभी तो क्रांति चल रही है। लेकिन कहा नहीं, क्रांति अलग चीज है, लड़ाई अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है। 1857 में बनाया, कहा कि जिस साल लड़ेंगे उस साल पढ़ेंगे। कौन कहता अंग्रेजों ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो इतने साल से आजाद होकर हमने क्या कर लिया बताइए? हमारे देश के अधिकतर बच्चे बेरोजगार हैं? भारतीय सेना के अंदर कई चीजों को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आज भी हमारी बहनें जो है सुरक्षित नहीं है, समय पर दवाई नहीं मिलता है, टाइम से नौकरी नहीं मिल रहा है, 4 साल की पढ़ाई को 7 साल में पूरा किया जा रहा है। एसएससी में इतने बड़े लेवल पर घोटाला होता है, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। और गलती किसकी? अंग्रेजों की, मैकाले की। बताइए, रोड जो है, रोड पर गड्ढे इतने, पेट्रोल के दाम हमेशा से ज्यादा, गैस के दाम हमेशा से ज्यादा, महंगाई की मार बहुत ज्यादा। और दोस्त कौन? रानी विक्टोरिया, लॉर्ड मैकाले, वुड डिस्पैच। अरे अब तो बताओ, इतने साल तो छोड़ दिया उन्होंने, क्या किया है जरा एक भी बताना। भारत की शिक्षा नीति बनाए गए अंग्रेजों के नियमों पर चलती है। धागा धागा खोल दूंगा, समझ में आया? कोई कहता है हाँ ठीक है, मानते हैं कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो लिटे हुए थे, लिटन जैसे लोग, लेकिन दूसरे रिपन भी तो थे। लॉर्ड रिपन तो था, जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया, उसने सबसे ज्यादा विकास किया भारत में। डलहौजी को कहा गया कि डलहौजी ने कि सिर्फ एक ही काम किया, हड़प की नीति चलाई। अरे उसी के द्वारा हड़पे गए आज भी हमारे पास शिमला, कुल्लू, मनाली, रानीखेत, मसूरी सब हमारे पास आज भी है। कौन से हड़पने की बात करते हैं? एक ऐसा नवाब अवध के अंदर जिसको पकड़ा गया, जब अंग्रेजी सेना जब दाखिल होती है अवध के महल में और जाके कहती है कि एक बात बताओ कि तू भागा क्यों नहीं, तो कहा मैं भाग तो जाता लेकिन मुझे जूता पहनाने वाला आया ही नहीं। ऐसे लोगों से विकास हो सकता था अवध का? कि वो दूरदर्शिता सोच, भारत में रेलवे का विकास डलहौजी ने किया, पीडब्ल्यूडी अंग्रेज डलहौजी ने दिया, रेल, तार, ये जितनी सारी चीजें हैं किसने चलाया? डलहौजी ने। करजन आर्कियोलॉजी सोर्सेस ऑफ इंडिया भारत में आज भी उसी ने बना के गया। क्या बात करते हैं? लेकिन हां, आपको लिखना यही है कि अंग्रेजों ने लूटा, बर्बाद किया, तहस तहस कर दिया, आप तभी नंबर मिलेगा। समझा गया? तो कई ऐसी चीजें होती हैं जब हम पढ़ते हैं ना तो वास्तविकता हमें समझ में आती है। बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना जाने आप जो कह रहे हैं इसका मतलब अनपढ़ हैं। आप पढ़िए और पढ़ने के बाद मुझे बताइए, आप जाइएगा मुझे पढ़ के आइएगा कि सर अंग्रेजों के द्वारा मुझे 10 बातें लेके आइएगा कि जिन्होंने बर्बाद कर दिया देश को, बताइए ना। लेकिन फिर भी आपको कहना है कि लूटे हैं, बुरी तरीके से लूटे हैं, है ना। आजकल के तो हमारे नेता बहुत बढ़िया है, वो कहां, वो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, वो जैसे तैसे अपना रोजी रोटी चलाते हैं, साइकिल से चलते हैं। पता चलेगा आपको कि भारत के अंदर, इसी बिहार के अंदर एक आदमी जो है सारी उम्र अपनी एड़ियां रगड़ता है और एक फ्लैट नहीं खरीद पाता है, क्योंकि फ्लैट इतने महंगे हैं जिसका कोई हद नहीं। एक कट्ठा जमीन नहीं खरीद सकता है, शायद उसकी उम्र पूरी निकल जाएगी। आप अगर नौकरी लग भी जाएगी और एक फ्लैट खरीदोगे, एक जमीन खरीदोगे, तो आपकी पूरी उम्र लग जाएगी उसकी ईएमआई चुकाते हुए। और अडानी जैसे लोगों को 1 रुपया में जमीन मिल जाता है, क्योंकि अंग्रेज वहां से कह रहे हैं कि अडानी को 1 रुपये में जमीन दे दो। और भारतीय लोगों को इतना टैक्स लगाओ, इतना टैक्स लगाओ, खाने पीने से लेकर हर चीज पर टैक्स लगाओ कि वो खा भी नहीं पाए। दूध पर जीएसटी लगा दो, दही पर जीएसटी लगा दो, मेडिकल पर जीएसटी लगा दो, गाड़ी खरीदो तो उस पर जीएसटी दो, टैक्स दो, फिर इंश्योरेंस लो उस पर जीएसटी लो, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, है ना। तो क्या ही कहा जाए इस पे। खैर चलो आते हैं अपने पॉइंट पर। मैन, मेन, वुमेन, वीमेन, माउस, माइस, डोर माउस, डोर माइस, गिलहरी होता है बाबू, डोर माइस का मतलब होता है गिलहरी। लाउस, लाइस, फूट, फीट, टूथ, टीथ। समझ में आ गया? अच्छा देखो, एक बच्चे ने कमेंट किया है
कि गुरुजी माना कि अंग्रेजों ने विकास किया, लेकिन हमारे 7 लाख क्रांतिकारियों को क्यों मारा? जरूरत क्या है विकास, ये फिर 7 लाख देते। एक बात बताऊं मैं आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, कितने लोग मारे गए? सरकारी आंकड़ा कहता है कि 400 के आसपास, जबकि हम कहते हैं कि 1400 से 1500 लोग मारे गए थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर जाता है, 50 लाख लोगों को काट दिया। 1556 में अंग्रेज जो जाता है अकबर, और जाके 30 लाख लोगों काटा है, 30,000 लोगों काट दिया। हम किसकी बात करते हैं? ये कुछ चीजें चलती रहेंगी, इसके हिसाब से चीजें नहीं। वो गलत था, मैंने क्या कहा कि सभी सही नहीं थे, गलत थे, गलत थे, लेकिन मारने वाले कौन थे? भारतीय। गोलियां चलाई किसने? भारतीयों ने। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। समझ में आ गया? लोग गैरों की बात करते हैं, मैं अपनों पर आजमाया हूं, और लोग कांटों से बचा करते हैं, मैं फूलों से जख्म खाया हूं। तो ये कई चीजें ऐसी है जो विवाद का टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक है। हालांकि आपको इन सब चीजों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन जब करते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें बोलते हो, ऐसी रेफरेंस में लेके चीजों को बोलते हो। हर बात को सही और गलत करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तब एसएसबी निकलता है। तो मैं इसीलिए आपको देखो कहते हो ना कि सर एसएसबी की बातें नहीं बताते हैं आप, यानी आपने एसएसबी की बातें नहीं बताई, लेकिन ये सारी चीजें उसमें काम आएंगी। जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपके द्वारा जो बोला गया यही कटाक्ष जो है वो आपको नंबर दिलाएगा। समझ में गया? तो कई ऐसी चीजें हैं, हमेशा से चलता है, कई हजार लोग मारे जाते हैं, कई आज भी देखोगे तो कई जगह पर लोग मारे जाते हैं, है ना? अलग तरीका, देखो मारने का तरीका अलग हो सकता है, मरने वालों की संख्या कभी कम नहीं होगी। तो कई ऐसी चीजें हैं। कभी अलाउद्दीन खिलजी ने मारा, लेकिन कितनी बार हमने खिलजी पर मूवी बना दिया कि चित्तौड़गढ़ में मारा है। अकबर जाके मारा, कितने कितनी बार हमने कहा। औरंगजेब ने तो उस हद तक नीचता कर दी थी जिसका कोई हद नहीं, लेकिन हम बात नहीं करते। हमें सिर्फ दिखाई देता है जलियांवाला बाग, क्योंकि दिखाया गया। कई ऐसी चीजें हैं कि जहां पर वो चीजें आती हैं। खैर आओ इस पर, काम पर आओ अब। गूज, गीज, ऑक्स, ऑक्सिस नहीं ऑक्सेन, कई बार पूछ देता है। चाइल्ड, चिल्ड्रेन। देखो सीडीएस 2015 का पेपर 2 है, यूपीएससी सीडीएस 2015 का सेकंड पेपर था, और क्वेश्चन पूछ दिया सम मैन, जबकि सम होता है 20 और मैन को हम मेन करेंगे, सम मेन ना कि सम मैन। ठीक है, आगे। अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस, ऑक्सेस नहीं ऑक्सेन। चलिए समय और होता तो और कुछ चीजें आपको बताता, और कुछ समझाता, लेकिन क्या करे, है ना? अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों जवाब ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी दिल तमन्ना है तेरे कदमों में चांद तारे ला के रख दो, मजबूर है चादर के बाहर पाओ फैलाए नहीं जाते। तो कई ऐसी चीजें हैं। खैर और भी धीरे धीरे आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा किसी को जवाब देने के लिए, अपने आप को जो है ज्ञानी बनाने के लिए, क्योंकि एसएसबी में बहुत सारी चीजें काम आएंगी। ग्रुप डिस्कशन जो आप जवाब देते हो, जो आप कहते हो, डिबेट का पार्ट होता है ये। तो आप चीजों को समझिए, बड़ा ही लॉजिकली चीजों को जवाब देना शुरू करिए। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, है ना? आज के लिए इतना ही मानते हैं, और कल मिलेंगे, कल और आगे की चीजों को बनाएंगे, आगे की चीजों को बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास का आपका वक्त हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।